हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत सोनी, आपका इंग्लिश ट्यूटर। दोस्तों, कई बार हमको दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तब फिर हम उसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, हम उसके लिए कंजंक्शन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जो शब्द दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। इसे हम सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही इज़ ऑनेस्ट एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है शी इज़ इंटेलिजेंट। दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग एंड शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुरेश एक वर्ड है और मोहन दूसरा वर्ड है। दोनों को जोड़ने के लिए हमने एंड कंजंक्शन का उपयोग किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटेंस लिंकर तो कहते ही हैं और साथ साथ ये वर्ड्स को भी जोड़ने का काम करता है। चलिए देखते हैं कि कंजंक्शंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं और इसको हम विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो प्रकार है वो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब कभी भी हमारे पास दो समान रैंक के सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को जोड़ना होता है। यहाँ पर आपको विशेष बात याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे पास समानता का भाव हो। जब हम दो सेंटेंसेस और वर्ड्स के बीच समानता का भाव लाना हो, तब हम इस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास कंजंक्शन हैं देख लीजिए। जैसे कि फॉर है, एंड, नॉर, बट, येट और सो। यहाँ पर इन सब 6 कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ ये जितने भी कंजंक्शंस हैं उसके शुरू के लेटर्स हैं और उसको मिला करके बना दिया गया है। तो देखिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, येट या फिर सो, ये हमारे पास सभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद फिर देखिए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस, यहाँ पर क्या होता है? एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास यदि वाक्य है उसमें दो सेंटेंसेस हैं, तो एक सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंसेस पर पूर्ण अर्थ के लिए जब निर्भर होता है तब फिर हम उसको क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर आपके पास है, वी आर गोइंग आउट टू ईट। देखिए, वी आर गोइंग आउट टू ईट। अब यहाँ पर हमने आफ्टर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाए हैं, वी फिनिश आवर वर्क। तो ये जो वी फिनिश आवर वर्क है ना, ये सब ऑर्डिनेट क्लास है जो किस पर डिपेंड करता है? इस पर। इसका जब अर्थ तभी है जब ये हमारे पास है तब। मतलब वी आर गोइंग टू आउट ईट। ठीक है, पहले आपको बताया गया है वी आर गोइंग टू आउट ईट, ये मेन क्लॉज है और ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लास है जिसका अर्थ किस पर निर्भर करता है? इस पर निर्भर करता है, मेन क्लॉज पर निर्भर करता है। और दोनों वाक्यों को जोड़ कौन सा रहा है? आफ्टर हमारे पास होते हैं एज, आफ्टर, बिकॉज, एज लॉन्ग एज, बिफोर, सो दैट, टिल, को हम विस्तार से अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें कोरिलेटिव वर्ड का मतलब होता है कि जब दो सेंटेंसेस को हमको इस प्रकार से जोड़ना हो कि दोनों में जो रिलेशन है वो बहुत गहरा प्रदर्शित करना होता है, तब फिर हम इसके लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कंजंक्शन देख लीजिए, आइदर और, या फिर नाइदर नॉर, या फिर बोथ, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पर जब सेंटेंसेस का हम लोग यूज़ करेंगे तो फिर हम ये आइदर और मतलब दोनों ही कंजंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए सभी पेयर्स में है। तो आइए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में एंड का प्रयोग देखते हैं। एंड का प्रयोग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर आपको रूल्स भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो कौन से सबऑर्डिनेट का यूज़? पहला होता है जब एक काम दूसरे काम के अनुक्रम में हो, मतलब एक काम से दूसरा काम जस्ट लगा हुआ हो। जैसे कि रमेश रीच्ड रेलवे स्टेशन। रमेश रेलवे स्टेशन पहुँचा एंड वेटेड फॉर द ट्रेन, और फिर वो ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। तो यहाँ पर देखिए, एक काम है जो कि है पहुँचने का रेलवे स्टेशन और दूसरा काम है वेट करने का। वो दोनों एक दूसरे से एक साथ लगे हुए हैं। तो जब हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं तब हम यहाँ पर एंड का उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर एक विचार का दूसरे विचार से अलग होना, पूरी तरह से एकदम अलग होना। जैसे कि रवि इज़ हैंडसम एक विचार है, दूसरा विचार है राधा इज़ इंटेलिजेंट। तो दोनों ही एकदम अलग अलग विचार हैं, तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग एंड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर जब एक कार्य किसी शर्त के साथ
संबंधित हो। शर्त के साथ मतलब कोई ना कोई आपको वहाँ पर कोई कंडीशन दिया रहेगा जिसके साथ दूसरा सेंटेंस है वो जुड़ा रहेगा, और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग भी तभी निकलेगा जब आप पहले सेंटेंस को आप समझ। यू वेस्ट योर टाइम, आप अपने समय की बर्बादी कीजिए, एंड यू विल बी अनसक्सेसफुल, और आप असफल हो जाएंगे। तो ये सेंटेंसेस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब देखते हैं, चलिए अगला यूज़। चलिए अब हम और का यूज़ देखते हैं। और का मतलब होता है या। जब केवल एक संभावना बताना हो तब हम और का यूज़ करते हैं, जैसे यू स्टडी हार्ड और यू विल नॉट पास। तो यहाँ पर देखिए ये नकारात्मक रूप में है और ये सकारात्मक रूप में है, और केवल एक ही संभावना है, और वो क्या है, या तो आप अच्छे से पढ़ो और या तो फिर आप फेल हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमको संभावना इस तरह से बतानी हो जब केवल एक ही हो तब हम इसका और का यूज़ करते हैं। मतलब दो घटनाओं में से आपको एक बताना होता है। एंड का यूज़ कब करते हैं, जब दोनों घटनाओं को साथ साथ बताना होता है, और जब दो घटनाएं हों और उसमें से केवल एक को बताना हो तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से जब किसी अल्टरनेटिव की बात कही जाए, अल्टरनेटिव मतलब क्या है, एक के बदले दूसरे की बात की जाए, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम और का यूज़ करते हैं। जैसे वी कैन कुक टुनाइट, हम लोग क्या कर सकते हैं, आज खाना बना सकते हैं, और वी कैन गो आउटसाइड, या हम बाहर जा सकते हैं। तो अल्टरनेटिव है, या तो ये पकड़ो कि हम कुक करें, या तो फिर दूसरा पकड़ो कि ये करें। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए निगेटिव कंडीशन बताने के लिए भी हम और का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ द सिचुएशन, डू और डाई, ये ऐसा सिचुएशन है, करो या मरो। तो यहाँ पर एक ऐसा ये सिचुएशन ऐसा है कि हमको निगेटिविटी बताता है। मतलब एक और सेंटेंस ले सकते हैं कि वन थिंग यू डू, गो और कम, एक काम करो, या तो आओ या फिर जाओ। इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, या इधर रहो या उधर रहो। तो यहाँ पर एक निगेटिविटी झलक करके सामने आती है। मगर दो कार्यों में हम अलगाव या किसी एक को चुनने वाली बात करते हैं तब फिर हम यहाँ पर और का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, कंजंक्शंस जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो बाकी के जो कंजंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।